वक्त की साख को तोड़ लाने का हुनर रखते हैं, ऐ जिंदगी हम गम में भी मुस्कुराने का हुनर रखते हैं। इतनी आसानी से नहीं तोड़ पाएगा वक्त हमें, हम बिखर करके भी संवर जाने का हुनर रखते हैं। इस दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो पढ़ने में, बोलने में और चीज़ों को केवल डिस्क्राइब करने में ज़्यादा भरोसा करते हैं, बजाय उन चीज़ों पे एक्शन करने का और उन पे बिलीव करने का। वो लोग कुछ ना कुछ केवल बोल करके मानते हैं कि लाइफ में इन्हीं चीज़ों से हम लाइफ के हर लक्ष्य को पूरा कर लेंगे, बट ये सच नहीं है। लाइफ में किसी चीज़ को ज़्यादा बोलना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उन चीज़ों पे ज़्यादा आपका एक्शन लेना, प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी है कि जो भी हम लाइफ में पढ़ें, सीखें, समझें, उन पे हम ज़रूर प्रैक्टिकल करें, ज़रूर एक्शन लें, क्योंकि वही वो चीज़ है जो आपकी उस चीज़ की वास्तविकता से आपको रूबरू कराती है और ज़िंदगी के सही स्वरूप को आप समझ पाने में कामयाब हो पाते हैं। अगर आप केवल सोचेंगे, केवल बोलेंगे, तो लाजमी सी बात है कि आपका एक्शन हमेशा से कम होगा, और एक्शन अगर आपका कम है तो आपका वो नॉलेज किसी काम का नहीं है। वो कहते हैं ना कि हमने कॉन्सेप्ट ढेर सारा पढ़ लिया, बट हमने प्रैक्टिकल प्रैक्टिस नहीं की, तो आपका कभी भी उस कॉन्सेप्ट पे भी पकड़ नहीं बनता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहना चाहूँगा, सपोज कि आपके पास एक बाइक है और बाइक का जो मैनुअल्स है उसको आपने बाकायदे पढ़ लिया कि क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, एक्सीलेटर कहाँ है, उसमें क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, सारी चीज़ें हैं। अगर उस बाइक को रूल्स, रेगुलेशन और मैनुअल को पढ़ने के बाद आप केवल गाड़ी को पार्क करके रखते हैं, आप उसको प्रैक्टिकली सीखने का प्रयास नहीं करते, उस पर एक्शंस नहीं लेते, उस पर एफर्ट्स नहीं करते, उसे बाहर नहीं निकालते, उसे चलाते नहीं, तो आप कभी भी वो कॉन्फिडेंस अंदर नहीं ला पाते हैं जिस कॉन्फिडेंस पे दम पे आप ये कह सकें कि वाकई में ये बाइक अब मैं ड्राइव कर सकता हूँ। अपनी लाइफस्टाइल को हम सब चेंज करना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि भाई हम मेहनत करें, ऐसा फोकस करें कि लाइफ में सक्सेसफुल हों, पर ऐसा हो नहीं पाता। असल में सक्सेस होना हर किसी का सिर्फ ज़रूरत ही बन के रह जाती है, पर इस पर अमल कोई बहुत ही मुश्किल से कर पाता है और लाइफ में सक्सेस पाता है। आज मैं उन पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूं जिनको अमल करने के बाद, और स्पेशली वो 6 की पॉइंट्स हैं जो आपके सामने डिस्कस करूंगा, अगर उनको लाइफ में आप अमल करते हैं, उनमें एक्शंस लेते हैं, उनमें प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो मैं वादा करता हूं आपके लाइफ में जो 100% कमियां हैं उनको कम से कम आप 95% तक इम्प्रूव करने में कामयाब हो पाएंगे। तो आज उन 6 ट्रेड्स को आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं जो बहुत ही कमाल के हैं। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, बहुत अच्छा एहसास मिलेगा। और वीडियो के अंत में बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा और एक कमिटमेंट मुझे दिखाइएगा कि वाकई में सर ये जो 6 की पॉइंट है मेरे जीवन में, इनका मैं अनुसरण करूँगा, और मैं गारंटी देता हूँ बेटा अगर इनका अनुसरण होता है ना, तो आप लाइफ में हर उस ऊंचाई और सक्सेस को तय कर पाएंगे जो लाइफ में आप तय करना चाहते हैं। तो सबसे पहली और सबसे अहम क्वालिटी कि थिंक लेस एंड एक्ट मोर। सोचने की आदत हम सबकी होती है, पर इस दौरान हम भूल जाते हैं कि हमें केवल सोचना ही नहीं है, हमें कुछ एक्शन भी करना है। हम सोच बहुत कुछ लेते हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं, बट उनमें हम प्रैक्टिकली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को सोच करके, लिख करके भूल जाते हैं, और एक समय के बाद, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ा, आपने अच्छे से सोचा, अच्छे से उस चीज़ को लिखा, सब कुछ किया, बट आपने अगर उसमें प्रैक्टिकल नहीं किया, एक्शन नहीं लिया, उन क्वेश्चंस को अप्रोच करने में आप टालते रहे, तो आपका कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा और उस टास्क को आप कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। आपकी सारी की सारी एनर्जी केवल सोचने में और उस चीज़ को लिखने में निकल जाएगी और सक्सेस हो पाना आपके लिए टफ हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि जितना भी सोचिए, जितना भी लिखिए, उस पर प्रैक्टिकल आप जरूर करिए, एक्शन जरूर लीजिए। और मुझे लगता है कि अगर अपनी लाइफ को बेहतर ढंग से आपको सुधारना है, तो मुझे लगता है कि सोचना कम करके अगर हम एक्शंस को ज़्यादा इन्वॉल्व करें तो आपकी लाइफ आसान भी होगी और आप सक्सेस की राह पे बढ़ भी पाएंगे। और ये फैक्ट है कि आपकी लाइफ में आपको सक्सेस तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका एक्शन नहीं होगा, जब तक आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, क्योंकि एक्शन ही है जो आपको फेल्योर से सक्सेस की राह पे ले जाता है। जब किसी चीज़ को आप उतर करके रियल एफर्ट्स करते हैं, हो सकता है आप असफल हो, बहुत लोग इसीलिए एक्शन एंड एफर्ट्स नहीं करते, उनको लगता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, करने ना कर पाए तो डेमोरलाइज हो जाऊंगा। नहीं, वो कहा ही जाता है ना कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। तो जब आप एक्शंस लेते हैं, फेल्योर होते हैं, तो फेल्योर से आप बहुत कुछ सीखते हैं और सीख करके आप उन पे अपने आप को बेहतर करते हैं और लाइफ में सक्सेस होते हैं। तो आज एक कमिटमेंट स्ट्रांग आपकी तरफ से चाहिए बच्चा कि सोचना तो ठीक है, बट हर सोच के पीछे आपका एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सोच के साथ एक्शन भी होगा, कहते हैं ना केवल प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, बाकी उन प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन भी होना ज़रूरी है। और वो अगर होगा तो आप सफलता की हर राह तय कर लेंगे जो आप तय करना चाहते हैं। दूसरी सबसे अहम क्वालिटी, टू मेक योर डेली टू डू लिस्ट।
मुझे लगता है कि एक सक्सेसफुल इंसान के विषय में अगर हम एक बेहतर बात सुनते और समझते हैं और उनसे मैं जब जानता हूँ इन चीज़ों को, तो एक स्ट्रांग बात मुझे पता चलती है हमेशा कि वो हमेशा लाइफ का टू डू लिस्ट क्लियर करते हैं। ताकि उन्हें पता होता है कि टिल मॉर्निंग टू इवनिंग उनका शेड्यूल क्या है, उनका प्लान क्या है, उनके क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका टाइम सही जगह इन्वॉल्व हो रहा है या फिर गलत जगह। बहुत सारे पहलुओं पे वो काम कर पाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि डेली हम बहुत कुछ करते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं जो ज़रूरी नहीं होते हैं, कुछ ऐसे भी काम करते हैं जो कि बिल्कुल ज़रूरी भी होते हैं। और इन सब के बीच अगर हम एनालिसिस करें आज के छात्र जीवन को, आज की जनरेशन को, तो बहुत ज़्यादा समय आपका फालतू चीज़ों को जो है करने में निकल जा रहा है। और इन कामों की वजह से हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बर्बाद होता है। और हम टाइम बर्बाद करने के नए नए तरीके भी सोच रहे हैं, जैसे कि टीवी देखना दिन भर, दोस्तों के साथ गप सड़ाका करना, बैठ करके गप्पे लड़ाना। इसके साथ साथ कुछ नहीं मिल रहा है तो मोबाइल में शॉर्ट्स देखना, मोबाइल में टाइम बर्बाद करना, जो कि टेक्निकली सही नहीं है। क्या आपके लाइफ का उद्देश्य ये है? क्या जिस लक्ष्य विशेष को आपने डिसाइड किया है उसको तय करने के रास्ते इन चीज़ों को करके बनेंगे? नहीं, ये चीज़ आपको आज गहराई से सोचना होगा बच्चों। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आज मेरे सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है। और अगर आपको उन इम्पॉर्टेंट टास्क का पता है तो आप अपना पूरा फोकस उन पे देंगे। और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमेशा आपका जो डायरेक्शन होगा वो 90% सही दिशा में होगा। और यही सही दिशा में लिया गया आपका एक्शन, एफर्ट्स आपकी सफलता का राह बनेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी डेली की पूरी वर्क लिस्ट बनाइए और उसके आधार पे आप एनालाइज करिए कि मुझे क्या काम करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। जब इस एनालिसिस में आप जाएंगे तो आप धीरे धीरे ये आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो जाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट काम थे जो हमने किए और क्या इंपॉर्टेंट काम नहीं थे जो हमने वो भी किए। और धीरे धीरे जो गैर इंपॉर्टेंट काम है उनको आप इग्नोर करेंगे और इंपॉर्टेंट काम को करते हुए लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। तो बिल्कुल टू डू लिस्ट बनाइए। ये आपको जानने का अधिकार है कि सुबह से लेकर शाम तक का आपका टाइम सही डायरेक्शन में यूटिलाइज हुआ, वैल्यू एडिशन के लिए आपने काम किया, या बस दिन भर आपका बीत गया। और मैं कहता हूँ कि 24 घंटे लौट के आने वाले नहीं हैं, तो हर दिन का एनालिसिस होना ज़रूरी है। तो आज एक कमिटमेंट मुझे चाहिए कि आप सब अपनी अपनी टू डू लिस्ट तैयार करेंगे कि टिल मॉर्निंग टू इवनिंग आपका टाइम सही चीज़ों में इन्वॉल्व होता है या फिर गलत चीज़ों में, और गलत चीज़ों को आइडेंटिफाई करके उनको जीवन में ख़त्म करना है और सही चीज़ों के साथ आपको लाइफ में बढ़ जाना है। तीसरी सबसे अहम क्वालिटी आती है, कहते हैं कि रीड मोर बुक्स फॉर द गेनिंग नॉलेज। हमेशा कहा गया है कि जो बुक्स है ना, ये हमारी बेस्ट फ्रेंड होती हैं और ये हमेशा हमको वेल प्रूव भी करती हैं। दुनिया में कहता हूँ मैं, हर आदमी आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपकी ये किताबें, आपका ज्ञान आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। और बुक्स तो हमें जीवन की सही सीख देती है। ये हमारे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके माध्यम से हम अपने दिमाग की जो क्षमता है उसको बढ़ा पाते हैं। बहुत सारी ऐसी सोच और विचारधारा का हम में निर्माण होता है जो हमारे जीवन को एक नई गति देता है। आज डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। आज बहुत सारी चीज़ें हम केवल देखने में, सुनने में भरोसा कर रहे हैं, बट मैं कहना चाहता हूँ कि लाइफ का रियल सक्सेस आपकी बुक्स में छिपा हुआ है। जिस दिन बुक की आदत आपको लग गई, अगर आप अच्छे डेली जो है बुक रीडर हैं, तो बिल्कुल आप अपने लाइफ में सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ये डेली पढ़ने की हैबिट आपको डे बाय डे सही डायरेक्शन में ले जाएगी और ज़िंदगी को सही ढंग से आप समझ पाएंगे और हर एफर्ट्स जो है आप जो करना चाहते हैं सही दिशा में वो कर पाएंगे। हाँ, ये आसान टास्क नहीं है, इट विल टेक टाइम, क्योंकि ये हैबिट धीरे धीरे ही आपके अंदर बुक रीडिंग की बढ़ती है। कम से कम एक किताब तो ऐसी डिसाइड करिए जो आप ठाने के, हाँ इस महीने मुझे इस बुक को ख़त्म करना। और बहुत बेहतरीन किताबें हैं इस देश के अंदर, बहुत बेहतरीन कंटेंट है जिनको पढ़ने के बाद जीवन का सही स्वरूप समझ में आता है। तो मैं यही कहना चाहूँ, बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं बेटा, तो कम से कम एक फेवरेट बुक जरूर चुनिए और उसको पढ़ना शुरू करिए, उससे खुद को कनेक्ट करिए। आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, थिंकिंग एबिलिटी आपकी बढ़ेगी और बिल्कुल आप लाइफ में बहुत इंप्रूव कर जाएंगे उन सारे पहलुओं पे जिन पे आपका एक नज़रिया अभी तक है ही नहीं। तो आज एक कमिटमेंट और कि सर कम से कम एक बुक तो लक्ष्य मैं बनाऊंगा जिस पे हम कम से कम आधे घंटे 1 घंटे समय दें डेली बेसिस पे। भले वो सोने समय जाते हुए आप समय दें, बट दीजिए, उससे आपको जीवन का बहुत कुछ बेहतर अनुभव मिलेगा। चौथी, बी ऑनेस्ट अबाउट आवर वर्क। दुनिया में हर कोई अपने प्रति, अपने कार्य के प्रति ईमानदार होना चाहता है। और मुझे लगता है कि जब रात में आप सोने जाएं तो आप मिरर के सामने, आईने के सामने खड़े हों और आंख से आंख लड़ा के पूछें, ये प्रश्न बड़ा है, क्या वाकई में जो आज के दिन का टास्क था, जो काम था, वो आपने ईमानदारी से किया कि नहीं किया। हमें तोहमत दूसरों पे नहीं लगानी है, हमें ये महसूस करना है कि हमारी स्वयं की जिम्मेदारियां क्या हैं, उनके प्रति हम ऑनेस्ट हैं कि नहीं है। और मैं कहता हूं कि अगर आप अपने ही कर्म के प्रति लॉयल नहीं हैं, उसकी ही इंपॉर्टेंस को आप देना भूल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत गलत है। ज़िंदगी का मतलब केवल खेल कूद लेना, हंसी मजाक कर लेना, मौज मस्ती कर लेना ये नहीं है।
ये लाइफ के हर्डल्स हैं, अगर इनकी मात्रा है भी तो उतनी ही होनी चाहिए जो आपके लक्ष्य को अचीव करने में आपको योगदान दे, एक स्ट्रेंथ दे, पॉजिटिविटी दे, उतना ही इन्वॉल्वमेंट इसका जीवन में होना चाहिए। अगर इसका इन्वॉल्वमेंट इससे ज़्यादा आपने करने की कोशिश की तो आप बिल्कुल अपना टाइम बर्बाद करेंगे और ये टाइम का नुकसान आपको लाइफ में बहुत बड़ा नुकसान देगा। तो टाइम वेस्ट करना आपको बंद करना होगा, क्योंकि टाइम वेस्ट करना आपको बहुत पछताने वाले रास्ते पे ले जाएगा। अपने गोल के पास फोकस होइए, खुद पे काम करिए, ऑनेस्ट होइए और ये डिसाइड करिए कि वाकई में जो आज का दिन है इसको मैंने सही ढंग से अपने जीवन में यूटिलाइज किया कि नहीं किया। तो जस्ट बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। आई एम टेलिंग ऑनेस्टली बडी, आपको सिलेक्शन पाने से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए 5वीं सबसे अहम क्वालिटी की ओर बढ़ते हैं कि गेटिंग आउट फ्रॉम योर ओन कंफर्ट जोन। मुझे लगता है कि ये सबसे अहम चीज़ है जो आज के देश में, जो आज के परिवेश और आज के टाइम में हर कैंडिडेट को समझना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग मुझे लगता है कि लाइफ में जो सक्सेस नहीं हो पाते हैं उसका सबसे बड़ा कारण है उनका कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन है कौन सुबह उठना चाहता है? हर आदमी चाहता है कि देर तक वो अपना सोए। ये आपका कंफर्ट जोन है, ये आपको विनाश की ओर ले जाता है। कहते हैं कि आपको सूर्य के साथ उदय होना है और ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर कहते हैं ना कि सूर्य को आप उठाओ, अगर सूर्य आपको उठाना शुरू कर दिया तो आप ज़िंदगी में कभी भी सही दिशा में नहीं हैं। तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि कंफर्ट जोन की जिसको आदत पड़ गई वो लाइफ में स्ट्रगल वर्ड को भूल ही जाते हैं और कहते हैं बिना स्ट्रगल के कोई सक्सेस नहीं मिलता है। कंफर्ट जोन वो कीड़ा है जो धीरे धीरे अंदर से हमें खोखला बना देता है, ख़त्म कर देता है। तो सक्सेस पाना है तो मैं कहना चाहूँगा कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। हर वो चीज़ जिसे करने में आपको डिस्कम्फर्ट होता है आप करें। आपका मन है कि आज सुबह उठना नहीं है तो आप उस सुबह उठना है, यही है अपने कंफर्ट जोन को ख़त्म करना। आपका मन कहता है नहीं आज 3 घंटे के बाद नहीं पढ़ना है, ब्रेक करिए अपने कंफर्ट जोन को और कमांड दीजिए अपने ब्रेन को नहीं मुझे आज ही पढ़ना है। हर वो बुरी चीज़, कंफर्ट जोन कहता है कि दोस्तों के साथ मस्ती करनी है, घूमना है, आपका कंफर्ट जोन है तो ब्रेन को कमांड दीजिए नहीं ये काम मुझे नहीं करना है। तो जैसे जैसे आप इन कंफर्ट जोन्स की दहलीज को तोड़ना शुरू करेंगे वैसे वैसे ही सक्सेस की राह पे चलना शुरू हो जाएंगे। छठी और सबसे अहम क्वालिटी जो मुझे लगता है कि आज के जीवन में हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्चुअल दुनिया है, डिजिटल दुनिया है, हम बहुत लोगों को देख रहे हैं और हम उनको देख करके उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं। असल में ईश्वर ने आप सबको यूनिक बना रखा है, तो कोई किसी के जैसा कैसे बन सकता है? आप अपने आप में विशेष हैं, स्पेशल हैं और ऊपर वाले ने पूरी शिद्दत के साथ आपका निर्माण किया है, तो पहले उस पर भरोसा करिए। तो छठी सबसे अहम क्वालिटी जो मुझे लगता है कि आपको समझना ज़रूरी है कि डोंट कॉपी टू अदर, किसी को आप कॉपी ना करें। हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी है, अपनी एक पर्सनैलिटी है, अपना एक एटीट्यूड है और अपना उसके लाइफ का स्ट्रगल है और उस स्ट्रगल के बाद उसकी अपनी एक सक्सेस है। तो मुझे लगता है कि आप अपनी स्ट्रगल, अपनी सक्सेस को किसी दूसरे के साथ कंपेयर ना करें, दूसरों के साथ ना जोड़ें। उसके लाइफ का स्ट्रगल, उसके लाइफ का सक्सेस है, आपके लाइफ का स्ट्रगल क्या है, आपके लाइफ का सक्सेस क्या है, ये आपको समझना ज़रूरी है। ज़्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ कि दूसरों का करियर प्लान, दूसरों की प्लानिंग कॉपी करते हैं। कैसे हो सकता है? वो अपने आप में इंडिविजुअल है, आप अपने आप में इंडिविजुअल हैं, कैसे मैच कर सकता है? हर एक इंडिविजुअल अपने प्लान और अपनी लाइफस्टाइल के आधार पे जीवन में कुछ तय करता है और सच ये है कि आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि यूनिक होता है। कॉपी कितनी भी बारीकी से किया जाए बट वो कहलाता सेकंड पीस और डुप्लीकेट ही है। तो अब आपको समझना है कि आपको ओरिजिनल बनना है कि डुप्लीकेट बनना है, और मुझे लगता है ओरिजिनल बन के ही सक्सेस पाया जा सकता है। इसलिए दूसरों को कॉपी करना बंद करें, खुद से पूछिए कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, आपका मकसद क्या है, उसको पाने के लिए किस हद तक आप जा सकते हैं। आपको इसका जवाब मिलेगा और यही जवाब आपको सही दिशा में लेके जाएगा और आप सक्सेस की राह तय करेंगे। आपकी अपनी लाइफ है, अपने चैलेंजेस हैं जिस पे आपको खुद को काम करके बेहतर करना है, तभी आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। तो पहला कमिटमेंट कि आपका चैलेंज, आपकी लाइफ, आपका स्ट्रगल, आपको काम करना है, किसी दूसरे का आप कॉपी नहीं करेंगे। ज़िंदगी रोज़ का उतार चढ़ाव है और इससे लोग परेशान होते हैं, जो कि ज़िंदगी में कभी कभी मैं देखता हूँ इस उतार चढ़ाव से भी लोग घबरा के लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाते हैं। और न्यू जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या है कि बहुत ही कम लोग हैं जो सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, वो समस्या में और समस्या ढूंढते हैं। लाइफ ये नहीं होनी चाहिए। लाइफ में हर प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन तलाशना है और कई लोग इस सोल्यूशन फाइंडिंग की प्रक्रिया पे ना जाके प्रॉब्लम फाइंडिंग प्रक्रिया में जाते हैं और लाइफ को इतना बिगाड़ लेते हैं, इतना डिस्ट्रॉय कर लेते हैं कि वो किसी भी दहलीज और किसी भी हद तक चले जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ लाइफ में हर चीज़ का एक सही समय होता है। मैं नहीं कहता कि किसी से प्रेम करना बुरा है, बट उसका भी अपना राइट टाइम होता है और वो चीज़ उसी समय शोभा देती है। कहते हैं कि लाइफ में आपका असल प्रेम, आपका लक्ष्य, आपका गोल होना चाहिए
क्योंकि वो मिलेगा तो सब मिलेगा, वो छूटा तो कुछ नहीं मिलेगा। टाइम तो यही है, डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप अपने समय को कहाँ देना चाहते हैं। आप दिल पे हाथ रख के जवाब मांगिए, आपको जवाब मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उन चीज़ों में समय ना गुजारें जिन चीज़ों की आपके लाइफ में कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और सभी जानते हैं, बट इसके बावजूद हम वही मिस्टेक करते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही कि हमारा अपने ही दिल और दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहता है। अगर हम अपने ही दिल और दिमाग पर कंट्रोल करना सीख गए तो मुझे लगता है कि आपके लाइफ का नज़रिया बदल जाएगा। आप वो सब कुछ तय कर लेंगे जो तय करना चाहते थे। तो ये 6 अहम क्वालिटीज़ थी जो मैंने आपको बताया, और इनको अपने जीवन में आप अपनाते हैं बेटा तो आप बहुत सही दिशा में जाएंगे और हर वो चीज़ पा जाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। और इनको अपनाते हैं तो मैंने कहा ना कि 95% तो आप बेहतर होंगे और उससे भी बेहतर होंगे और लाइफ में हर चीज़ तय कर लेंगे। तो बिल्कुल इनको फॉलो करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये मेंशन करिए कि अभी तक इन क्वालिटीज़ में किन क्वालिटीज़ को आप लाइफ में फॉलो कर रहे हैं और कितनी ईमानदारी और शिद्दत के साथ फॉलो कर रहे हैं। और इसी तरीके कुछ इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल सेशन मैं आपके लिए हमेशा लेके आऊँगा। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, आपको सही दिशा से आपको अवगत कराना, जिससे आप ज़िंदगी की असलियत को समझ करके सच्चाई से मेहनत करके अपना हर वो रास्ता तय कर पाएँ जो ज़रूरी है। बहुत आस है आपके पेरेंट्स से आपसे, बहुत आस है इस देश को आपसे। आप इस देश के यंगस्टर्स हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी इन कंधों पे। इसको गहराई से समझिए, महसूस करिए और तन मन धन से लग करके हर रास्ता तय करिए। आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, ये आपको ही पता है, ये एक सच्चाई से मेहनत करने पे ही संभव है। तो फिर इंतज़ार किस बात का, मेहनत शुरू करिए, सक्सेस आपके कदमों में होगी। तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए, और सेशन थोड़ा पसंद आए तो शेयर जरूर किया करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।